बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि हम वाइट ब्लड सेल्स के डिसऑर्डर को स्टार्ट कर चुके हैं और उसके अंदर हमने एक्यूट लिम्फोब्लास्टिक ल्यूकीमिया और एक्यूट माइलोजीनियस ल्यूकीमिया को पढ़ा। एक्यूट माइलोजीनियस ल्यूकीमिया के हमने एक टाइप्स को पढ़ लिया था जो कि एक्यूट प्रोमाइलोब्लास्टिक ल्यूकीमिया थी। आज हमारी जो एक्यूट माइलोजीनियस ल्यूकीमिया की सेकंड टाइप, थर्ड टाइप और फोर्थ टाइप है, इनको हम डिस्कस करेंगे, जिसके अंदर आ जाती है एक्यूट मोनोब्लास्टिक ल्यूकीमिया और एक्यूट मेगाकैरियोब्लास्टिक ल्यूकीमिया और एक्यूट एक्यूट एरिथ्रोब्लास्टिक ल्यूकीमिया आ जाती है। इन तीनों को हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे वो होगी एक्यूट मोनोब्लास्टिक ल्यूकीमिया। हमने पहले भी पढ़ा था कि एक हमने कैंसर पढ़ा था एक्यूट लिम्फोब्लास्टिक ल्यूकीमिया, जो कि लिम्फोइड स्टेम सीरीज़ के इमेच्योर सेल्स का होता था। और ये कैंसर जो है था, इसके अंदर स्प्रेडिंग एबिलिटी थी और ये स्प्रेड करके सीएनएस में चला जाता था और पेशेंट के अंदर डिजीनेस जैसे सिम्टम्स आते थे, वर्टिगो जैसे। उसके बाद ये स्प्रेड करके टेस्टिस में भी जाता था और ये इनलार्जमेंट ऑफ टेस्टिकुलर करवा देता था। देन ये एक्यूट लिम्फोब्लास्टिक ल्यूकीमिया जो था, ये स्प्रेड करके लिवर और स्प्लीन के पास भी जाता था और हेपेटोस्प्लीनोमेगैली करवा देता था। उसके बाद हमने पढ़ा था एक्यूट माइलोजीनियस ल्यूकीमिया, जिसके अंदर हमने एक्यूट प्रो माइलोब्लास्टिक ल्यूकीमिया को पढ़ा। आज का हमारा जो टॉपिक होगा वो होगा एक्यूट मोनोब्लास्टिक ल्यूकीमिया। एक्यूट मोनोब्लास्टिक ल्यूकीमिया जो है, ये एक्यूट माइलोजीनियस ल्यूकीमिया की सेकंड टाइप है। इसके अंदर क्या होता है कि एक्यूट मोनोब्लास्ट जो सेल्स है, इमेच्योर सेल्स है, इनका लेवल जो होता है वो मोर देन 20% मिलता है बोन मैरो के अंदर, जो कि एक एबनॉर्मली है। नॉर्मली तो ब्लास्ट सेल जो होते हैं वो लेस देन 2% होते हैं। जब मोर देन 20% मिलेंगे तो ये एक एबनॉर्मेलिटी है और ये एक कैंसर की तरफ बात जा रही है और इसको हम एक्यूट मोनोब्लास्टिक ल्यूकीमिया का नाम देते होते हैं। इसको हम सिंपली AML से डिस्कस करेंगे, एक्यूट मोनोब्लास्टिक ल्यूकीमिया। वो कहता है कि एक्यूट मोनोब्लास्टिक ल्यूकीमिया जो है, ये एक्यूट माइलोजीनियस ल्यूकीमिया की फिफ्थ स्टेज है। जैसा कि हमने कहा था कि एक्यूट प्रो माइलोब्लास्टिक ल्यूकीमिया जो है वो थर्ड स्टेज का ल्यूकीमिया है और ये फिफ्थ स्टेज का ल्यूकीमिया है। टोटल माइलोजीनियस ल्यूकीमिया की 7 स्टेज होती है और ये फिफ्थ स्टेज का ल्यूकीमिया है। इसके अंदर क्या होता है कि जैसा कि हमने पिछली डायग्राम में भी पढ़ा था कि माइलॉइड स्टेम सीरीज़ के इमेच्योर सेल्स को मैच्योर में कन्वर्ट करने के लिए MPO एंजाइम होता है। तो अगर किसी बंदे के अंदर विटामिन ए की डेफिशिएंसी नहीं है, विटामिन ए जो है वो प्रॉपर है, अब एक बंदा है उसके अंदर विटामिन ए प्रॉपर है जो कि एज अ को फैक्टर काम करता है MPO पर, और MPO फिर जो होता है वो इमेच्योर सेल्स को मैच्योर सेल्स में कन्वर्ट करता है। अब एक बंदे के अंदर विटामिन ए प्रॉपर है, उसकी डेफिशिएंसी नहीं है, मगर MPO की डेफिशिएंसी आ जाती है या डिफेक्ट आ जाता है इसके अंदर, तो इस वजह से वो फिर इमेच्योर सेल्स जो होंगे वो मैच्योर में कन्वर्ट नहीं होंगे और वो स्पेसिफिकली MPO जो है वो डिफेक्टिव मोनोब्लास्ट के ऊपर हो, बाकी सारे ठीक हो मगर वो मोनोब्लास्ट के ऊपर डिफेक्टिव हो, तो इस वजह से वो फिर मोनोब्लास्ट को फिर मोनोसाइट्स में कन्वर्ट नहीं करेगा, जिसकी वजह से इनका लेवल जो होगा वो इंक्रीज़ हो जाएगा और इस कंडीशन को हम एक्यूट मोनोब्लास्टिक ल्यूकीमिया कहते होते हैं। AML हैव स्प्रेडिंग एबिलिटी
एक्यूट मोनोब्लास्टिक ल्यूकीमिया के अंदर स्प्रेडिंग एबिलिटी होती है और ये स्प्रेड करके गम्स में इनफिल्ट्रेट कर जाता है, जिसकी वजह से ये फिर गम्स ब्लीडिंग हो सकती है। हमने विटामिन सी की डेफिशिएंसी के अंदर पढ़ा था कि अगर किसी को विटामिन सी की डेफिशिएंसी होती है तो भी गम्स से ब्लीडिंग होती है, जिसको हमने स्कर्वी डिजीज़ कहा था। और इससे हमें ये पता चला कि ऑल टाइम्स गम से ब्लीडिंग जो है वो एबनॉर्मली भी हो सकती है और ना कि वो स्कर्वी डिजीज़ हो सकती है। अभी एक पेशेंट हमारे पास हॉस्पिटल में आता है और वो गम्स ब्लीडिंग की कंप्लेन करता है, तो हम ये नहीं कह सकते कि उसको विटामिन सी की डेफिशिएंसी है। हम मज़ीद उसकी इन्वेस्टिगेशन करवाएंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल, नॉर्मली अगर कोई ब्रश करता है, पेशेंट कहता है कि मुझे 2 मिनट तक ब्लीडिंग होती है, तो वो तो एक नॉर्मली है, चलें ठीक हो गया, ब्लीडिंग हो रही है। मगर एक पेशेंट कहें कि मुझे ब्लीडिंग जो है वो एबनॉर्मली होती रहती गम से तो वो तो एक एबनॉर्मली बात जा रही है और वो एक कैंसर की तरफ बात जा रही है। तो इसको हम फिर डायग्नोज करती होती है। वो कहता है कि एक्यूट मोनोब्लास्टिक ल्यूकीमिया जो होता है ये स्प्रेडिंग करके इनफिल्ट्रेट कर जाता है गम्स के अंदर, और इसके गम्स के अंदर जब इनफिल्ट्रेट करता है तो गम्स की स्वेल्विंग होती है और साथ में गम्स ब्लीडिंग होती है। अब उसके उसके बाद पेशेंट के अंदर हमें क्लिनिकल फीचर क्या देखने को मिलेंगे। अब ये देखें, इस बंदे को माइलोब्लास्ट का लुकीमिया है, इमेच्योर माइलोब्लास्ट इमेच्योर सेल्स का लुकीमिया है। तो जब एमपीओ यहाँ पर एब्सेंट होगा तो हेमाटोपोइटिक स्टेम सेल्स जो होंगे वो माइलॉइड स्टेम सेल्स जो होंगे आगे, वो माइलॉइड स्टेम सेल्स का ज़्यादा से ज़्यादा फोकस जो होगा वो माइलोब्लास्ट के ऊपर होगा, क्योंकि कैंसर में हर चीज़ का लेवल जो होता है वो इंक्रीज़ हो जाता है। और इस बंदे को माइलोब्लास्ट का कैंसर है, तो माइलॉइड स्टेम सीरीज जो होगी वो ज़्यादा से ज़्यादा इसके ऊपर वर्क करेगी। जब इसके ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा वर्क करेगी तो इन तीनों के ऊपर से उसका जो फोकस होगा वो हट जाएगा। तो जब एरिथ्रोब्लास्ट के ऊपर से फोकस उसका हटेगा तो बंदे के अंदर एरिथ्रोसाइट्स का लेवल कम होगा, आरबीसीज़ का लेवल कम होगा। जब आरबीसीज़ का लेवल कम होगा तो आरबीसी कम हो गए तो एचबी कम होगी। जब एचबी कम होगी तो पेशेंट जो होगा वो अनीमिक होगा, और एनीमिया के अंदर जो सारे सिम्टम्स आते हैं वो फिर हमें देखने को मिलेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल, फटीक, डिजीनेस, पेलर, ये सारे सिम्टम्स हमें देखने को मिलेंगे। उसके बाद इसी तरह जब वाइट ब्लड सेल्स जो कि ल्यूकोसाइट्स हैं, तो इनके ऊपर से जब माइलॉइड स्टेम सीरीज़ का रुझान हटेगा तो इन ल्यूकोसाइट्स का लेवल कम होगा। और ल्यूकोसाइट्स हमें पता है कि ये इन्फेक्शन के ख़िलाफ़ काम करते हैं। जब भी कोई बॉडी में इन्फेक्शन होता है तो ये उनके ख़िलाफ़ अगेंस्ट फाइट करते हैं। तो जब इनका लेवल कम होगा तो पेशेंट को रिकरेंट इन्फेक्शन के चांसेस ज़्यादा से ज़्यादा होंगे। और इसी तरह जब मेगा कैरियोब्लास्ट, जब प्लेटलेट्स का लेवल कम होगा तो प्लेटलेट्स जो है वो ब्लीडिंग को रोकने में हेल्प करते हैं, प्रिवेंट करते हैं। तो जब प्लेटलेट्स का लेवल कम होगा तो बंदे के अंदर एबनॉर्मल ब्लीडिंग होगी और ब्लीडिंग टाइम जो होगा बीटी जिसको हम कहते हैं वो भी इंक्रीज़ होगा। तो ये सारे क्लिनिकल फीचर थे एक्यूट मोनोब्लास्टिक ल्यूकीमिया के। अब हम देख लेते हैं कि एक्यूट मेगा कैरियोब्लास्टिक ल्यूकीमिया क्या चीज़ होती है। अब एक बंदा है, उसको जो है वो मेगा कैरियोब्लास्ट के ऊपर एमपीओ की डेफिशिएंसी आ जाती है या ये डिफेक्टिव आ जाता है। तो ये मेगा कैरियो एरिथ्रोब्लास्ट के ऊपर ये डिफेक्ट आ जाता है एमपीओ का। तो एरिथ्रोब्लास्ट जो होंगे वो एरिथ्रोसाइट्स में कन्वर्ट नहीं होंगे। जब एरिथ्रोसाइट्स में कन्वर्ट नहीं होंगे तो आरबीसीज़ की जो है वो डेफिशिएंसी होगी, क्योंकि आरबीसीज़ की मैच्योर फॉर्म जो है वो एरिथ्रोसाइट्स है। तो इस बंदे को जो कैंसर होगा उसको हम कहेंगे एक्यूट एरिथ्रोब्लास्टिक ल्यूकीमिया कहेंगे, क्योंकि ये इमेच्योर सेल्स का कैंसर है, इसलिए हम इसे एक्यूट एरिथ्रोब्लास्टिक ल्यूकीमिया कहेंगे।
उसके बाद एक कैंसर आ जाता है, उसका नाम होता है एक्यूट मेगा कैरियोब्लास्टिक ल्यूकीमिया। अगर किसी बंदे को मेगा कैरियोब्लास्ट सेल्स के ऊपर एमपीओ की डेफिशिएंसी या डिफेक्ट आ जाता है तो मेगा कैरियोब्लास्ट जो होंगे वो प्लेटलेट्स के अंदर कन्वर्ट नहीं होंगे। जब प्लेटलेट्स के अंदर कन्वर्ट नहीं होंगे तो मेगा कैरियोब्लास्ट का लेवल जो होगा वो इंक्रीज़ मिलेगा। जब मेगा कैरियोब्लास्ट का लेवल इंक्रीज़ होगा तो इस कंडीशन को हम कहते होते हैं एक्यूट मेगा कैरियोब्लास्टिक ल्यूकीमिया। और ये जो होती है ये मोस्टली हमें मिलती है एक्यूट मेगा कैरियोब्लास्टिक ल्यूकीमिया। ये मोस्टली डाउन सिंड्रोम के पेशेंट के अंदर हमें देखने को मिलती होती है। उसके बाद हम इस बंदे के अंदर इन्वेस्टिगेशन देख लेते हैं कि हमने इन्वेस्टिगेशन क्या करवानी होती है। इन्वेस्टिगेशन के अंदर हमें जो होते हैं वो बायोप्सी हम करवाते होते हैं। सबसे पहले हम बोन मैरो बायोप्सी करवाएंगे और बोन मैरो बायोप्सी हमें क्या शो करेगी कि ब्लास्ट सेल्स का लेवल जो होगा वो मोर देन 20% मिलेगा। उसके बाद हम करवाते होते हैं साइटोकेमिकल एनालिसिस। साइटोकेमिकल एनालिसिस और ये हमें क्या शो करता है, ये एमपीओ पॉजिटिव शो करता है, जिससे हमें ये पता चल जाता है कि ये माइलॉइड स्टेम सीरीज़ का कैंसर है। उसके बाद हम ट्रीटमेंट क्या करते होते हैं एक्यूट मोनोब्लास्टिक ल्यूकीमिया का। ट्रीटमेंट के अंदर हम कीमोथेरापी करते होते हैं। कीमोथेरापी ऐसी ड्रग होती है, ऐसा ट्रीटमेंट होता है जो कि हम मेडिकली ट्रीटमेंट करते होते हैं। कैंसर के 3 ट्रीटमेंट ही होते हैं, एक कीमोथेरापी होता है, एक रेडियोथेरापी होता है और एक सर्जिकल थेरापी होता है। कीमोथेरापी हम ऐसे कैंसर्स के अंदर करते हैं जिसके अंदर स्प्रेडिंग एबिलिटी हो। फॉर एग्जांपल एक कैंसर जो है वो टेस्टिस का कैंसर है और वो स्प्रेड करके लंग्स में चला जाता है, इसी तरह वो स्प्रेड करके लिवर में जा सकता है। तो ये एक स्प्रेडिंग एबिलिटी होती है किसी कैंसर के अंदर, जो कि जिसको हम कहते होते हैं एक बिनाइन कैंसर होता है और एक मलिग्नेंट कैंसर होता है। तो मलिग्नेंट कैंसर के अंदर हम मोस्टली जो है वो कीमोथेरापी यूज़ करते होते हैं, मेडिकली ट्रीटमेंट करते हैं, ड्रग का ट्रीटमेंट करते होते हैं। इसकी रीज़न ये है क्योंकि अगर स्प्रेडिंग एबिलिटी है कैंसर के अंदर तो कैंसर जो है वो स्प्रेड कर रहा है तो हम रेडिएशन पूरी बॉडी को क्या रेडिएशंस देना शुरू कर देंगे, जिसकी वजह से बॉडी पूरी अफेक्ट होगी। और ना कि हम सर्जिकली हम कौन कौन सा हिस्सा काटेंगे अब कैंसर का, वो तो स्प्रेड हो गए, कभी टेस्टिस से वो लिवर में जा रहा है, कभी लंग्स में जा रहा है, तो हम कहाँ कहाँ से उस कैंसर को काट करेंगे। तो इसलिए इसका बेस्ट ट्रीटमेंट जो होता है वो कीमोथेरापी होता है malignant कैंसर का। सो दिस इज़ ऑल अबाउट एक्यूट मोनोब्लास्टिक ल्यूकीमिया, acute mega कैरियोब्लास्टिक ल्यूकीमिया एंड acute एरिथ्रोब्लास्टिक ल्यूकीमिया।